दोस्तों, गौतम बुद्ध के जरिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात आपसे कहना है कि आप नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। छोटी छोटी चीजों से भी घबराहट महसूस करने वाला आदमी परेशान रहता है कि अपने अंदर के इस डर को कैसे दूर भगाए। कई लोगों के मन में हर चीज को लेकर डर बैठ जाता। उन्हें जीवन एक बहुत बड़ी चुनौती लगने लगता है। ऐसे लोगों को आज हम बताएंगे कि उनके दिलो दिमाग में बसे इस डर को कैसे दूर करें या कैसे खत्म करें। डर यानी फियर एक बहुत ही सामान्य चीज है जो समय समय पर सबको महसूस होता है। लेकिन जो लोग नहीं जानते कि अपनी इस घबराहट पर काबू कैसे पाएं, वो हमेशा घबराए हुए से बस अपने आप में सिमटे रहते हैं। उनके लिए लाइफ एक सजा की तरह हो जाती है और उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो ऐसे में इस डर को दूर करने के उपाय करने बेहद ही जरूरी हैं, वरना आदमी अपने जीवन में अपनी जरूरी जिम्मेदारियों को भी सही से नहीं निभा पाता। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जो डर गया सो मर गया। और आज के इस जमाने में यदि आपने अपना फियर शो कर दिया तो समझो आपको हर तरह से दबा लिया जाएगा। ये जमाना आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा और आप पिछड़ते ही चले जाएंगे। तो डर को अपने मन से निकालना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको भी हर समय तरह तरह के डर सताते रहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये लेख हाउ टू डील विथ फियर इन हिंदी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अपना डर कैसे दूर भगाएं। डर एक ऐसी चीज है जिसे आप जितना मानेंगे, अपने दिल में जगह देंगे, ये उतना ही आपको घेरता जाएगा। इसलिए इसे अपने चारों तरफ ऐसा जाल ना बुनने दें जिससे आप निकल ही ना पाओ। हम आपको डर दूर करने के तरीके बताएंगे, पर चलिए पहले जानते हैं कि डर क्या होता है, क्यों होता है और कितने प्रकार का होता है। डर क्या है और क्यों लगता है? लोगों में किस किस तरह का डर होता है? डर, घबराहट, फियर, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये सब एक ही चीजें हैं। डर असल में एक प्रतिक्रिया होती है जो हमारी मनोदशा के रूप में सामने आता है। अलग अलग स्थितियों में हमारे मन और शरीर की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। जैसे ही हमारे दिमाग से शरीर को संकेत मिलता है कि कुछ खतरा हो सकता है, तो शरीर अपनी अलग प्रतिक्रियाएं देता है। जैसे हाथ पैर कांपने लगना, सांस भारी हो जाना, दिल की धड़कन तेज हो जाना और कभी कभी चक्कर आ जाना। इन शारीरिक लक्षणों के साथ साथ हमारी मानसिक हालत भी कमजोर हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे और हमें ऐसी स्थिति से बचने के लिए भाग लेना चाहिए। इसी भावना को डर कहते हैं। इसीलिए हम ऐसी चीजों से, लोगों से और मुसीबतों से बचना चाहते हैं जिनसे हमें डर महसूस होता है। पर क्या आपको पता है कि इन डर वाली स्थितियों से बचने के चक्कर में ही हम अपने अंदर के डर को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। अगर उसी वक्त उस मुसीबत का सामना कर लिया जाए तो जीवन भर आप उसके डर से मुक्त रहेंगे और आप में एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाएगा। डर असल में एक कल्पना है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। इसके नाम से ही काफी कुछ समझ आ जाता है। फियर, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, मतलब हमारे दिमाग में चलने वाले ऐसे विचार जो हमें डराते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी पूरी तरह से सच्चे और सही नहीं होते। हम यहाँ आपको एक उदाहरण देते हैं जिससे ज्यादातर लोग तो समझ ही जाएंगे कि अपने डर को कैसे दूर भगाएं। क्योंकि यकीन मानिए 90% डर के मामलों में हम बिना बात ही डरते हैं, हमें डरने की जरूरत ही नहीं होती। मान लीजिए आपको किसी के साथ बाइक पर बैठकर जाना है। आप उसके साथ जाने से पहले ही ये सोच सोच कर डरते रहते हैं कि कहीं वो मुझे गिरा ना दे और मैं मर ना जाऊं। अब आप उसके साथ चले भी गए, अपना काम भी कर आए और सुरक्षित घर वापस भी आ गए। जैसा आप सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ, वो बस आपके मन का वहम था और आप बिना फालतू के डर रहे थे। तो बताइए, डर डर कर जीने से क्या फायदा? इसीलिए जो लोग हमेशा इस उलझन में रहते हैं कि अपने दिल से इस डर को कैसे दूर करें या किसी तरह के घबराहट दूर करने के उपाय तरीके खोजते फिर रहे हैं, उनसे हमारा यही कहना है कि 90% से भी ज्यादा डर झूठे होते हैं।
इनसे डरना ही नहीं चाहिए। ऐसे विचारों को हवा में उड़ाना सीखिए। अब बात आती है कि आखिर हमें डर क्यों लगता है, हम क्यों घबराते हैं, फियर फील करने के कारण क्या हैं? तो आपको बता दें कि मुख्य रूप से 2 वजह हैं हमारे डरने की। एक वजह जुड़ी है भगवान से और दूसरा कारण है वैज्ञानिक कारण। पहले जानते हैं भगवान से जुड़ा हुआ कारण। पुराने ऋषि मुनियों का कहना था कि डर भगवान ने इसलिए बनाया ताकि हम सुरक्षित रह सकें। अब आप पूछेंगे कैसे? तो सुनिए, अगर हमारे अंदर किसी भी चीज को लेकर डर ही नहीं रहेगा तो हम वो काम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे जिसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है, यहाँ तक कि जिसमें हमारी जान भी जा सकती है। मान लीजिए कोई आपसे कहे कि आपको ट्रेन की पटरियों के बीच लेटना है और ट्रेन को अपने ऊपर से जाने देना है, उसके बाद ही उठना है। तो क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं, आप तपाक से मना कर देंगे, क्योंकि आपको तो ये सब सोचकर ही डर लगता है। तो मतलब आप डर गए तो सुरक्षित बच गए, नहीं तो ऐसा करने में जान भी जा सकती थी। अब सोचिए, अगर भगवान ने डर नहीं बनाया होता तो हम तुरंत बिना डरे पटरियों पर लेट जाते, ट्रेन हमारे ऊपर से गुजरती और हमारी जान भी जा सकती थी। तो यहाँ हम डरे, इसीलिए सुरक्षित बचे ना। बस यही कारण है कि भगवान ने हमारे अंदर डर नाम की एक चीज पैदा की, जिससे हम खतरों के पास ना जाएं और अपने आप को बचा पाएं। अब आते हैं वैज्ञानिक कारण पर। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे मस्तिष्क की एक कार्यशैली होती है जिसके तहत इसमें हमारे दिमाग में चल रहे विचारों के अनुसार हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं और हर हार्मोन का हमारे शरीर और दिमाग पर एक अलग प्रभाव होता है। तो जब हमारे दिमाग में किसी खास स्थिति के बारे में सोचकर नेगेटिव विचार आने लगते हैं तो कुछ बुरे हार्मोन्स का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे हमें घबराहट महसूस होना शुरू हो जाती है और हम अपने आप को कमजोर सा महसूस करने लगते हैं, यानी हम उस वक्त डरने लगते हैं। पर हमें समझना होगा कि चलने का नाम ही जीवन है। जीवन में हमारे सामने कई तरह के डर आते जाते रहते हैं। चलिए जानते हैं कि लाइफ में व्यक्ति आम तौर पर कौन कौन से डर महसूस करता है। ये कुछ ऐसे डर, फियर्स, हैं जिन्हें लगभग हर कोई फेस करता है, पर कोई घबरा जाता है और कोई इनका सामना करके इनसे पार पा लेता है। 1. ऊंचाई का डर। 2. परीक्षा का डर। 3. भविष्य का डर। 4. मौत का डर। 5. अंधेरे से डर। 6. अपने शत्रु से डर। 7. कोई बड़ी बीमारी हो जाने का डर। 8. भीड़ से डर। 9. स्टेज पर जाकर बोलने का डर। 10. लोगों का बीच बैठने और उनका सामना करने का डर। 11. पत्नी को संतुष्ट ना कर पाने का डर। 12. आसमानी बिजली अपने ऊपर गिरने का डर। 13. असफलता का डर। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में सोच सोच कर लोग अक्सर भयभीत होते रहते हैं। अगर आप भी इनमें से किसी डर के शिकार हैं तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि अपने उस डर को कैसे दूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हाउ टू हैंडल और ओवरकम फियर। डर दूर करने के तरीके, उपाय, डर को कैसे दूर भगाएं। एक बात हम सबको समझनी होगी कि इस दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जिसे लेते ही आदमी का डर खत्म हो जाए और फिर कभी वो जिंदगी में डरे ही ना। इसलिए डर से पार पाने के लिए हमें खुद को डर से ज्यादा ताकतवर बनाना होता है। और यकीन मानिए, हम डर से बड़े होते भी हैं। बस कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते कि डर उनसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, जिस वजह से वो हर चीज से डरते रहते हैं। तो अपने दिल से किसी भी प्रकार के डर को भगाने के लिए खुद को मजबूत बनाना होगा। तो इसके लिए हमें अपने आप में कुछ बदलाव करने होंगे। हमारे रहन सहन और दिनचर्या और आदतों पर ध्यान देना होगा और कुछ नए फैसले लेने होंगे। अब हम यहाँ जो भी फियर यानी घबराहट दूर करने के उपाय और टिप्स आपको बताने जा रहे हैं, उन्हें आपको अमल में लाना होगा। देखना, सिर्फ 1 महीने में आप खुद में एक बड़ा बदलाव पाएंगे और आपको लगने लगेगा कि अब आप किसी भी प्रकार के डर को आराम से हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि डर सिर्फ एक दिन में दूर नहीं होता, कुछ वक्त तो आपको देना ही होगा।
तो चलिए जानते हैं डर को कैसे खत्म करें। इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। एक, डर के कारण को दूर करने की हिम्मत करना शुरू करें। जब भी हमें डर लगता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, जिसके बारे में सोच सोच कर हमारा मन परेशान होता रहता है और दिल धक धक करता रहता है। मान लीजिए आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया है। अब आपको डर सता रहा है कि जब भी वो मिलेगा आपके साथ मारपीट करेगा। आप बस उस बात के बारे में सोचे जा रहे हैं। नेगेटिव विचार बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए हैं कि आप बहुत ही ज्यादा घबरा गए हैं। दिन ब दिन आपकी घबराहट बढ़ती ही जा रही है, तो ऐसे दिन बिताने में क्या फायदा है। जब आपको उस डर का कारण पता है तो उसे ही दूर करने की कोशिश कीजिए ना। आपको इस बात का तो पता ही रहता है कि गलती आपकी है या फिर सामने वाले की। अगर आपने गलती की है तो आप उनसे बात करके माफी मांगे। अगर उनकी भी गलती है तो आप उन्हें समझाएं कि आपने बहुत गलत किया, पर अब मैं ये मामला भुलाना चाहता हूँ। मैं किसी के साथ कोई मनमुटाव नहीं रखना चाहता। तो इस तरीके से कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। अगर आपको सामने वाले से मिलने जाना है और अकेले जाने से डर रहे हैं तो साथ किसी विश्वासपात्र आदमी को लेकर जाइए। उम्मीद है कोशिश करने से हर मसले का हल निकल ही जाता है। इसी तरह हर तरह के डर के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, बस उसे दूर करने का प्रयास करें और बाकी समय पर छोड़ दें। 2, हमेशा पॉजिटिव बने रहें। अगर आप हमेशा सोचते रहते हैं कि मन के डर को कैसे दूर भगाएं, तो सबसे पहले सकारात्मक रहना सीखिए। हम सिर्फ 2 तरह से ही सोच सकते हैं, या तो हमारे साथ अच्छा होगा या फिर हमारे साथ कुछ बुरा। लेकिन कुछ लोग हमेशा ही नकारात्मक सोचते रहते हैं, जिसके कारण उनमें नेगेटिव एनर्जी का दबदबा हो जाता है। उन्हें इस बात का पक्का यकीन हो जाता है कि उनके साथ तो बुरा ही होगा या उनका अच्छा तो नहीं हो सकता। तो ऐसा सोच सोचकर वो चीजों को और मुश्किल बना लेते हैं, जबकि परिस्थितियां इतनी मुश्किल होती नहीं हैं जितना उन्हें लगने लगता है। अब जैसे ऊपर वाला उदाहरण ही लेते हैं। कोई भी पॉजिटिव सोच वाला इंसान होगा तो ये सोचेगा कि हाँ यार, मैं उससे बात कर लेता हूँ, माफी मांग लेता हूँ या फिर मामले को खत्म करने को कहता हूँ। वो मान ही जाएगा और दिल में जो फालतू की घबराहट है वो दूर हो जाएगी। वहीं नेगेटिव लोग चीजों को उल्टे नजरिए से देखते हैं। वो सोचेंगे कि नहीं यार, वो नहीं मानेगा, उल्टा और ज्यादा भड़क जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से नकारात्मक विचार आपके डर को और ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। हमेशा सकारात्मक रहते हुए जिंदगी को बिताएं। बुरा किसके साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। सुख दुख सबके जीवन में चलते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा कुछ बुरा होने के बारे में सोच सोचकर डरते रहें। पॉजिटिव बनिए और हमेशा ये सोचकर चलिए कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। 3, डर का सामना करने की कोशिश करें। जिस चीज का आपको डर है उसके सामने जाकर खड़े हो जाइए। यकीन मानिए, आप जिस चीज को लेकर इतने दिन से डर रहे थे वो नहीं होगी, क्योंकि ऊपर हमने बताया कि डर 90% से भी ज्यादा काल्पनिक होता है, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप शेर के सामने जाकर खड़े हो जाइए। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह की परिस्थितियों से आपको डर लगता है, जहाँ जाने से आपको डर लगता है, जो काम करने से आपको डर लगता है, जिसके सामने जाने से आपको डर लगता है, वहाँ जाना शुरू कीजिए। फिर देखिए कुछ ही दिन में आप ऐसे खुल जाएंगे और खुद सोचेंगे कि क्या यार, इतने दिनों से मैं खामखा इससे डर रहा था। मतलब जिस चीज से आपको डर लगता है उसके आसपास रहने से या उसके साथ समय बिताने से कुछ ही समय में डर दूर भाग जाता है। 4, मौत की सच्चाई को समझें। कुछ लोग हर चीज के साथ मौत को जोड़कर डरते रहते हैं। ये दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा महसूस किया जाने वाला डर है। यार एक बात बताओ, आज तक कोई भी यहाँ परमानेंटली रह पाया है? जो यहाँ आया है वो गया भी है। आप खुद ये चीज देखते आए हैं। याद रखो, हम दुनिया में आए भी अपनी मर्जी से नहीं थे और खुद की मर्जी से जाएंगे भी नहीं।
जब ये सब कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं तो इसके बारे में सोच सोच कर क्या डरना। जन्म देना और वापस बुलाना भगवान का काम है। जब तक वो नहीं चाहेंगे कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच पाया। ऐसा तो होगा नहीं कि कई लोग तो इससे बच गए पर आप नहीं बच पाएंगे। फिर किस बात की घबराहट भाई। ये तो प्रकृति का उसूल है कि नया आएगा और पुराना जाएगा। तो हर वक्त मरने के बारे में सोच सोच कर बिल्कुल भी परेशान ना हो। मौत एक दिन सबकी होनी ही है। 5 अपनी जगह बदलकर डर को कैसे दूर करें। कई बार आदमी जिस जगह पर सालों से रह रहा होता है वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि व्यक्ति में डर बढ़ना शुरू हो जाता है। वहाँ उसके साथ कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं या ऐसे काम हो जाते हैं या उसके आसपास ऐसे वाक़ये हो जाते हैं जिससे धीरे धीरे उसका डर बढ़ता चला जाता है। डर तो उसे लगता है पर व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि जिस जगह पर वो रह रहा है उसके इर्द गिर्द ही सारे डर के कारण मौजूद हैं। तो ऐसे में अपने अंदर के डर को बढ़ाने के बजाय समय रहते उस पर कंट्रोल करें। ऐसी स्थिति में आपको कुछ दिन या महीनों के लिए अपनी जगह को बदल लेना चाहिए। आप गांव में रह रहे थे तो कुछ दिन शहर चले जाइए और शहर में रह रहे थे तो कुछ दिन गांव चले जाइए। इस तरीके से आपके आसपास का पूरा माहौल बदलेगा, आपके आसपास के लोग बदलेंगे और सबसे बड़ी बात बदलेंगे आपके विचार। यकीन मानिए डर को दूर करने का ये तरीका बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। 6 भविष्य के बारे में ज्यादा ना सोचें। कोई भी व्यक्ति जो भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहता है उसमें धीरे धीरे कई तरह के डर घर कर लेते हैं। हालांकि उसे खुद को ये एहसास नहीं होता कि जो वो छोटी मोटी कई तरह की बातों की टेंशन लेता है असल में वो ही उसमें डर पैदा कर रही है। आदमी को लगता है कि नहीं यार भविष्य की चिंता तो सब करते हैं पर उससे डर थोड़े ही पैदा हो जाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि जब वो अपने आने वाले समय के बारे में सोचता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा वगैरह वगैरह, तो ये बातें उसके दिल में घर कर लेती हैं। उसके बाद आदमी जब उन चीजों के बारे में नहीं भी सोच रहा होता तो भी उसे ये बातें दिल की घबराहट महसूस करवाती रहती हैं। इसलिए कभी भी अपने फ्यूचर के बारे में इतना ना सोचें जो जरूरत से ज्यादा हो। एक बात समझ लीजिए कि जिंदगी भगवान ने दी है तो सबका भविष्य भी उन्हीं का तय किया हुआ है। फिर डरने की क्या बात। भविष्य के चक्कर में कभी भी वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। वैसे भी एक सर्वे के अनुसार लोगों का भविष्य आगे जाकर सुधरने के चांस 75% से ज्यादा होते हैं, जबकि खराब होने के चांस सिर्फ 25%। तो हमेशा लाइफ को ऐसे एंजॉय करें जैसे भविष्य नाम की कोई चीज है ही नहीं। इससे आप डरमुक्त रहेंगे। साथ गलत काम ना करें। आपको एक बहुत ही ज्ञान की बात बताते हैं। अगर आप गलत काम करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी का नुकसान करते हैं या किसी के साथ धोखा करते हैं तो आप सोचना छोड़ दीजिए कि अपने दिल के डर को कैसे दूर भगाएं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। ये 100% सत्य है। जितने भी लोग गलत काम करके, किसी को हानि पहुंचाकर, किसी के साथ धोखा करके, कोई पाप करके चाहे कितना भी पैसा क्यों न कमा लें, पर इस चीज की गारंटी है कि वो इन पैसों से कभी खुश और निर्भीक नहीं रह पाएंगे। वो आदमी इन तरीकों से पैसा कमाकर भले ही अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश कर रहा हो, पर हकीकत ये है कि वो खुद को ही धोखा दे रहा होता है, क्योंकि वो खुश नहीं होता और उसकी अंदरूनी खुशी गुम हो चुकी होती है। उसका दिल हमेशा उसे इस बात का एहसास करवाता रहता है कि उसने बहुत गलत काम किए हैं, जिस वजह से उसके अंदर से खुशी गायब और तरह तरह के डर पनपने शुरू हो जाते हैं। डर और गलत काम का बहुत ही गहरा संबंध है। अगर आप कोई भी गलत काम नहीं करते, मेहनत और ईमानदारी के साथ जीते हैं तो यकीन मानिए आप हमेशा निर्भीक रहेंगे। इसके उलट गलत काम करने वाले लोग हमेशा डरे डरे रहने लगते हैं। 8 किसी भी तरह का नशा ना करें। ये सच है कि नशीली चीजें शुरू में आपकी बेचैनी और घबराहट में अच्छा महसूस करवाती हैं। कुछ समय के लिए आप निडर हो जाते हैं और आपको लगता है कि वाह यार ये तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं। क्योंकि किसी भी तरह का नशा आपके नर्वस सिस्टम पर असर डालता है, इसलिए आपको डर का आभास नहीं होता और आप रिलैक्स रहते हैं।
लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं ये आपके नर्वस सिस्टम को इतना ज्यादा वीक कर देते हैं कि आपको इनकी खुराक बढ़ानी पड़ती है, अन्यथा आप डरे डरे से रहने लगते हैं। उसके कुछ दिन बाद आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से ठप और गुड हार्मोन्स का लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। यहाँ से आपको जो बेचैनी और घबराहट होने लगती है ना वो शायद डॉक्टर्स भी ना दूर कर पाएं। ये ऐसी स्थिति होती है कि आप नशा करने के बाद भी घबराए हुए रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डर और घबराहट को बढ़ाने में नशीली चीजों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो यदि आप पहले से ही डरे डरे रहते हैं तो ये चीजें आपको और ज्यादा कमजोर कर देती हैं। आपने देखा होगा कि नशा करने वाले लोग सिर्फ नशा करने के बाद ही खुलकर बोलने की हिम्मत कर पाते हैं। बिना नशा किए वो बहुत ज्यादा डरे डरे रहते हैं। उनके अंदर पूरी तरह से डर बैठ चुका होता है। वहीं जो लोग बिल्कुल किसी तरह का नशा नहीं करते उनमें कहीं भी कुछ भी बोलने का साहस हमेशा रहता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि अपने डर को कैसे दूर करें तो सबसे पहले नशा छोड़िए, जैसे बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला और शराब वगैरह। 9 छोटे मोटे रिस्क लेते रहें। कई लोग सुरक्षा को लेकर इतने ज्यादा सचेत रहते हैं कि पूरी तरह से सेफ मोड में चले जाते हैं। मतलब अगर किसी जरूरी काम में भी अगर उन्हें थोड़ा रिस्क महसूस होता है तो वो उसे नहीं करते। इस तरह से अपनी लाइफ में वो कई तरह की अच्छी चीजों और मौकों को मिस कर देते हैं। देखिए, आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि हर व्यक्ति में असीम शक्तियां होती हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। आप अपने आप को जैसा चाहे वैसा बनाकर जी सकते हैं। आप चाहें तो हमेशा डरे डरे रहकर जीवन जी सकते हो या फिर बिल्कुल निडर होकर बिना किसी चीज से डरे। अब जो आदमी सालों से अपने घर में दुबक कर बैठा है, जो कभी भी डर के पास ही नहीं गया या जिसने कभी भी कोई ऐसा काम करने की हिम्मत ही नहीं जुटाई, वो कैसे निर्भीक रह सकता है? नहीं रह सकता ना, क्योंकि उसके मस्तिष्क और शरीर को आदत हो गई है हमेशा डर कर रहने की। तो लाइफ में कुछ ऐसे कामों में भी पार्टिसिपेट कीजिए जिनमें थोड़े गुर्दे ही जरूरत हो, और मतलब जिसमें थोड़ा बहुत रिस्क हो। ऐसा करने से ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने अंदर के डर को धीरे धीरे दूर कर पाएंगे। 10 किसी भी चीज के साथ हद से ज्यादा लगाव न रखें। किसी भी चीज के साथ बहुत ज्यादा लगाव रखना व्यक्ति में डर पैदा करता है। उसके खो जाने का, उसके टूट जाने का, उसके चोरी हो जाने का या फिर उसके दूर चले जाने का। अरे भाई, ये दुनिया ही नश्वर है तो चीजों की क्या औकात। ध्यान रखिए, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता, किसी पर किसी का हक नहीं होता। बस ये सब तो हमें जिंदगी जीने के लिए खुद पैंतरे बनाए हैं। तो जिंदगी में लोग आते जाते हैं, चीजें आती जाती रहती हैं और सुख दुख आता जाता रहता है। कोई हमेशा किसी के पास सदा के लिए टिके रहता है क्या? नहीं ना। फिर किसी से इतना लगाव क्योंकि हमें अंदर ही अंदर उसकी सार संभाल का डर लगने लगे, उससे जुदा होने का डर लगने लगे। याद रहे, इस दुनिया में हर कोई बस अपना रोल निभाने ही आया है। हम खुद भी अकेले आए थे और अकेले ही जाना है, फिर डर कैसा यार। 11 भगवान को याद करें और कुछ पुण्य के काम करें। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग कभी भी भगवान को याद नहीं करते, कुछ पूजा पाठ नहीं करते, उनमें डर की भावना ज्यादा पाई जाती है। इसके ठीक उलट जिन्हें भगवान पर पूरा भरोसा होता है और उन्हें याद करते हैं, वो लोग ज्यादा निर्भीक पाए जाते हैं। इसे मजाक मत समझिए, ये बिल्कुल सत्य है। 30 से 35 की उम्र तक व्यक्ति अपने अहम और बल में चूर रहता है, उसे कुछ और दिखाई ही नहीं देता। लेकिन जैसे जैसे उम्र इससे ज्यादा बढ़ने लगती है, उसे ख्याल आता है कि उसने तो आज तक ऐसा कोई पुण्य का काम ही नहीं किया जिसकी बदौलत उसे आगे भगवान का आशीर्वाद और साथ मिले। उसने तो सदा बस उल्टे सीधे ही काम किए हैं। इस प्रकार की सोच उसके मस्तिष्क में एक तरह का भय पैदा करती है कि अब आगे जब कोई संकट आएगा तो भगवान भी मेरी मदद नहीं करेंगे। धीरे धीरे ये डर गहरा होता चला जाता है। इसलिए अगर निर्भीक रहना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि अपने मन मस्तिष्क के डर को कैसे दूर भगाएं, तो भगवान को रोजाना याद करें, उनसे अपने संबंध अच्छे बनाए रखें। ध्यान रहे, भगवान वो शक्ति है जो आपको किसी भी मुसीबत से उबार सकती है, चाहे पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ क्यों न खड़ी हो। 12 दिल और दिमाग को स्वस्थ रखने वाले आहार लें। अब कुछ थोड़ा साइंस की बात भी कर लेते हैं। अक्सर कई लोगों में देखा जाता है कि उनके खराब पान के कारण भी उनके मस्तिष्क की क्रियाएं डगमगा जाती हैं।
जिससे ब्रेन हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ता है और डर या घबराहट जैसी चीजें सामने आने लगती हैं। इसके लिए आपको ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे मिलने वाले पोषक तत्व आपके मस्तिष्क को पुष्ट बनाएं। दिमाग यदि स्वस्थ रहेगा तो ही आप पूरी तरह से निर्भीक और स्वस्थ रह पाएंगे। ये कुछ खास और जरूरी डर दूर करने के तरीके हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। 13 नियमित रूप से योगा करें। मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे खाने के साथ साथ यदि अच्छे व्यायाम भी मिल जाए तो क्या कहना। दिमाग की कसरत करने से उसकी कोशिकाएं मजबूत होती हैं, अच्छे हार्मोन्स का उत्पादन बढ़ता है जिससे नेगेटिविटी से छुटकारा मिलता है। यदि नेगेटिव विचार ही आने बंद हो गए तो किसी चीज का भी भय नहीं रहेगा। तो अपने डर को खत्म का सबसे अच्छा उपाय है योग, जिसे आपको जरूर अपनाना चाहिए। आप मस्तिष्क के लिए कुछ अच्छे योगासन चुनिए और रोज सुबह शांत जगह पर जाकर करना शुरू कीजिए। देखना कुछ ही दिन में आपका मन मस्तिष्क प्रफुल्लित रहना शुरू हो जाएगा और किसी प्रकार की डर की भावना आपके अंदर से पूरी तरह खत्म हो जाएगी। 14 अच्छे मित्र और संबंध बनाएं। ज्यादातर डर की समस्या उन लोगों में देखने को मिलती है जो अकेले हो जाते हैं। अकेलापन उन्हें धीरे धीरे भय के मुआयने तक ले जाकर खड़ा कर देता है। ऐसे लोगों में नकारात्मक विचार ज्यादा आते हैं और उन्हें लगने लगता है कि उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते उनमें डर बढ़ता ही चला जाता है, जो कि एंजाइटी या डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है। आपके साथ ऐसी दिक्कत ना हो और डर कम हो, इसके लिए आप कुछ अच्छे दोस्त बनाएं, उनके साथ समय बिताएं। किसी के साथ अपने संबंध खराब ना करें और ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक लोगों के बीच रहें। डर दूर करना है तो अकेले कभी भी ना रहें, ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है। लोगों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे और कुछ अच्छे दोस्त होंगे तो आपके मन में हमेशा ये बात रहेगी कि आपका साथ देने वाले भी कई लोग हैं। 15 अपनी ताकत पर भरोसा करें। सबसे आखिरी पॉइंट हमारा यही है कि अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करें। पोस्ट की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि डर कभी भी आपसे ज्यादा ताकतवर नहीं होता, बस हमें ये चीज समझने की जरूरत होती है। आपको खुद पर इतना भरोसा होना चाहिए कि आप किसी भी समस्या से निपटने में काबिल हैं। आप कमजोर नहीं हैं, डर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अक्सर देखा जाता है कि कई बार शरीर से बलिष्ठ लोग भी डरपोक होते हैं, जबकि हकीकत में दूसरे लोग उसके शरीर को देख देख कर अंदर से उनसे डर रहे होते हैं। तो डर को दूर भगाने के लिए आपको खुद पर भरोसा करना ही होगा, हिम्मत करनी ही होगी। देखना एक बार आपका डर खुल गया तो आप पूरी तरह से निडर होकर जिएंगे। अगर ये सब करने के बावजूद भी आपको खुद में फर्क नजर नहीं आता तो आप एक बार किसी अच्छे चिकित्सक से जरूर संपर्क करें। हो सकता है किसी शारीरिक या मानसिक रोग की वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा हो। डॉक्टर्स आपको एग्जामिन करेंगे और आपको सही दवाएं देंगे। कुछ ही दिन में आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ये था हमारा लेख, अपने अंदर के डर को कैसे दूर भगाएं। डर को कैसे दूर करें, जिसमें आपने जाना कि अपने अंदर जमे बैठे फियर यानी डर को दूर करने के उपाय तरीके कौन कौन से हैं जो बहुत ही कारगर हैं। उम्मीद है इस लेख से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। तो फिर पोस्ट को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।